नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स में जब आप किसी स्कीम का रिटर्न देखते हैं तो वहां कई बार एक टर्म चमक कर सामने आता है, XIRR। बहुत लोग इसे देखकर खुश या परेशान हो जाते हैं, लेकिन असल में XIRR का मतलब समझ आ जाए तो आप किसी भी SIP या अलग-अलग तारीखों पर किए गए निवेश का रियल रिटर्न बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आसान भाषा में कहें तो ये वो सालाना रिटर्न है जो आपके पूरे निवेश को टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके निकालता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर लोग एक ही दिन एक ही बार पैसा नहीं लगाते। कोई SIP करता है, कोई बीच में लमसम डाल देता है, कोई कुछ यूनिट्स बेच देता है। तो अलग अलग तारीखों पर गए पैसों के लिए साधारण रिटर्न निकालना सही तस्वीर नहीं देता। XIRR इसी उलझन को सुलझाता है और बताता है कि आपके पैसे ने औसतन सालाना कितनी रफ्तार से काम किया। अब समझिए XIRR की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपने 12 महीने SIP की, हर महीने पैसा अलग तारीख को गया और आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कुछ और है। यहाँ किस महीने वाला पैसा कितने समय तक लगा रहा, ये फर्क बहुत बड़ा होता है। पहला SIP वाला पैसा पूरे 12 महीने मार्केट में रहा, लेकिन आखिरी SIP वाला पैसा सिर्फ 1 महीने। XIRR इसी टाइम डिफरेंस को गिनकर एक ऐसी परसेंटेज देता है जो ज्यादा न्यायसंगत और ज्यादा रियलिस्टिक होती है। एक और जरूरी बात यह है कि XIRR को लोग अक्सर गारंटीड या फिक्स रिटर्न समझ लेते हैं, जबकि ये सिर्फ आपके पुराने निवेश के आधार पर निकला हुआ रिटर्न है। यानी XIRR ये नहीं कहता कि आगे भी आपको यही मिलेगा, ये सिर्फ ये बताता है कि अब तक आपकी SIP या निवेशों का औसत सालाना रिटर्न कितना रहा। बाजार ऊपर नीचे होगा तो XIRR भी बदल सकता है, क्योंकि आपकी वर्तमान वैल्यू बदलती रहती है। एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR से XIRR अलग क्यों है, ये भी समझना जरूरी है। एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ ये बताता है कि कुल मिलाकर कितना प्रतिशत फायदा हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने समय में हुआ। CAGR अच्छा है, लेकिन वो तब ज्यादा सही बैठता है जब आपका निवेश एक बार में किया गया हो और अवधि साफ हो। SIP या कई बार निवेश करने वाले केस में CAGR अक्सर सही तस्वीर नहीं देता, इसलिए SIP वालों के लिए XIRR ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में XIRR 12% दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अलग अलग तारीखों पर गई रकम को ध्यान में रखते हुए आपका निवेश औसतन सालाना करीब 12% की दर से ग्रो हुआ है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेतावनी वाला पॉइंट यह है कि बहुत कम अवधि में XIRR अक्सर मिसलीड कर सकता है, क्योंकि कुछ महीनों के डेटा में मार्केट की छोटी सी तेजी या गिरावट परसेंटेज को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे दिखा देती है। इसलिए XIRR को कम से कम 1 से 3 साल के संदर्भ में देखना ज्यादा समझदारी मानी जाती है, और इक्विटी फंड्स में तो जितनी लंबी अवधि उतना बेहतर। एक्सपर्ट्स भी आमतौर पर यही कहते हैं कि किसी फंड को जज करने के लिए सिर्फ XIRR देखना काफी नहीं है। XIRR आपके रिटर्न का नंबर है, लेकिन रिस्क कितना लिया, गिरावट में फंड कैसा टिका और आपके गोल के हिसाब से वो सही है या नहीं, ये सब अलग से देखना पड़ता है। फिर भी SIP निवेशक के लिए XIRR सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद माप है, जो आपके अपने रिटर्न की सही कहानी बताता है। अगर आपको अब XIRR का मतलब साफ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी म्यूचुअल फंड के ये जरूरी टर्म समझ आ सके, और ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।